कभी सोचा है कि एक ही चीज एक ही समय पर वरदान और श्राप दोनों कैसे हो सकती है? भारत की नीलगिरी पहाड़ियों के दिल से एक ऐसी ही पुरानी कहानी निकल कर आती है। एक रहस्यमयी पत्थर की कहानी जो बेशुमार ताकत तो देता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक है। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो ये है इस पत्थर की सबसे अजीब बात। एक तरफ ये एक जानलेवा लालच है। कहते हैं जिसने भी इसे ढूंढने की हिम्मत की वो फिर कभी वापस नहीं लौटा, हमेशा के लिए गायब हो गया। और दूसरी तरफ ये इतनी दौलत का वादा करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब मिट्टी को सोने में बदलने की ताकत। ये तो एक ऐसा जुआ है जिसमें एक तरफ बेहिसाब शक्ति है और दूसरी तरफ मौत। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है चंदनपुर गांव में। एक ऐसा गांव जो अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शान से गांव की सरहद पर एक खौफनाक साया था, काला जंगल का। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सदियों पुराना एक गहरा राज दफन है। और फिर उस गांव पर एक मुसीबत आ पड़ी। एक ऐसा भयानक सूखा पड़ा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। नदियां रेत में बदल गईं, लहलहाते खेत बंजर हो गए और देखते ही देखते पूरे गांव पर नाउमेदी का अंधेरा छा गया। यहीं से हमारी कहानी की असली परीक्षा शुरू होती है। और ऐसे ही मुश्किल हालात में जब सब उम्मीद खो चुके थे, कहानी में एंट्री होती है एक नौजवान की। उसका नाम था आर्यन, जो अपने गांव वालों का दर्द अब और नहीं देख सकता था। आर्यन के पास एक ऐसी चीज थी जो बाकी गांव वालों के पास नहीं थी। उसके दादाजी की दी हुई एक सीख। उन्होंने समझाया था कि वो पत्थर अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, वो तो बस एक आईने की तरह है जो उसे छूने वाले के दिल के इरादों को दिखाता है। अगर दिल साफ है तो वो मिट्टी को सोना बना देगा, लेकिन अगर मन में लालच है तो वो इंसान को ही पत्थर बना देगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब असली ताकत पत्थर में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के दिल में है। और यही सोच आर्यन के इरादे की बुनियाद बनती है। और बस इसी बात को मन में रखकर 20 साल का आर्यन एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला फैसला लेता है। अपने लोगों को बचाने की एक गहरी इच्छा के साथ वो उस खतरनाक कहानी का सामना करने और उस रहस्यमय पत्थर को ढूंढने के लिए काले जंगल में जाने का फैसला करता है। तो अब शुरू होता है आर्यन का सफर उस खतरनाक जंगल में। जैसे ही वो जंगल में पहला कदम रखता है, हवा एकदम ठंडी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो जंगल खुद उसे चेतावनी दे रहा हो कि यहां से लौट जाओ। अब जंगल आर्यन की सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि उसके दिमाग का भी इम्तिहान लेता है। उसे अपनी होशियारी से एक खतरनाक दलदल पार करना है, एक पुरानी पहेली को सुलझाना है और आखिर में अपने सबसे बड़े डर का सामना करना है, अंधेरे का। ये पहेली उसे एक टूटे फूटे खंडहर की दीवार पर लिखी मिलती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ था। असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर का डर है। आगे बढ़ने के लिए उस डर को गले लगाना होगा। और आर्यन ठीक यही करता है। और जैसे ही आर्यन अपने डर पे जीत हासिल करता है, वो आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है जहां वो रहस्य छिपा था। वो एक बहुत बड़ी गुफा में खड़ा है और उसके ठीक बीच में हवा में एक पत्थर तैर रहा है जो एक अजीब सी रोशनी से धड़क रहा है। लेकिन जैसे ही आर्यन उस पत्थर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक धुएं और परछाइयों से एक विशाल सिलवट उभर कर सामने आता है। ये था उस पत्थर का रक्षक जो न जाने कितनी सदियों से उस राज की हिफाजत कर रहा था। रक्षक की भारी आवाज पूरी गुफा में गूंजती है। ये कोई हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये थी नियत की परीक्षा। रक्षक आर्यन से पूछता है कि वो यहां क्यों आया है और साथ ही एक चेतावनी भी देता है, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच है तो तुम इसी पल राख हो जाओगे। और आर्यन का जवाब एकदम साफ, सच्चा और बिना किसी लालच के था। वो कहता है, मुझे सोना या ताकत नहीं चाहिए, मेरा गांव प्यास से मर रहा है, मुझे बस अपने लोगों के लिए जिंदगी चाहिए। रक्षक आर्यन के शब्दों की सच्चाई को महसूस कर लेता है। वो समझ जाता है कि आर्यन के दिल में कोई खोट नहीं है। लेकिन फिर वो आर्यन को पत्थर की असली शर्त बताता है। इस शक्ति को पाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। पत्थर को यहां से ले जाना तो नामुमकिन था। हाँ, एक इच्छा जरूर पूरी हो सकती थी, लेकिन उसकी एक कीमत थी। बदले में आर्यन को अपनी सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज का त्याग करना होगा। और जानते हैं,
आर्यन ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। अपने लोगों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार वो अपना हाथ पत्थर पर रख देता है। उसे महसूस होता है जैसे उसके शरीर की सारी ताकत, सारी ऊर्जा खिंचती चली जा रही है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब आर्यन की आंखें खुलती हैं तो नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। वो अपने गांव की सरहद पर था। सूखी नदी में कलकल करता पानी बह रहा था, आसमान से अमृत की तरह बूंदें बरस रही थीं और पूरा गांव खुशी से नाच रहा था। चमत्कार हो चुका था। तो सवाल ये है कि आर्यन ने आखिर क्या कुर्बान किया? क्या उसकी जान चली गई? नहीं। हैरानी की बात यह थी कि रक्षक ने उसकी जान नहीं ली, बल्कि उस पत्थर ने उसकी मासूमियत, उसकी बेफिक्री को सोख लिया था। उसने अपने लड़कपन का त्याग किया था और बदले में वो एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बनकर उभरा था। कहते हैं उस दिन के बाद चंदनपुर में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा, और आर्यन ने उस पत्थर के रहस्य को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया, ताकि वो दुनिया को उसके अपने ही लालच से बचा सके। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि असली ताकत किसी जादुई चीज में नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने में होती है। दूसरी बात, कुदरत भी हमेशा उन्हीं का साथ देती है जिनकी नीयत साफ हो। और आखिर में सबसे बड़ी बात, असली जादू उस पत्थर में नहीं था। असली जादू तो आर्यन के साफ दिल और उसकी हिम्मत में था। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर आज किसी को वो चमत्कारी पत्थर मिल जाए तो उसकी नीयत क्या होगी? क्या वो ताकत चाहेगा, या दौलत, या फिर कुछ और? इसका जवाब शायद हर किसी के दिल में ही छिपा है।